जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि एसएससी जीडी मेडिकल की डेट आ गई है, जैसे 17 तारीख से मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो उससे पहले की नॉर्मल आपको हम मेडिकल के बारे में जानकारी देंगे कि कौन कौन से मेडिकल में पार्ट चेक किए जाते हैं और कौन कौन से मेडिकल में अभी पॉइंट मिलते हैं और जिनमें लड़के बाहर हो जाते हैं अधिकतर। तो पहले मेडिकल की प्रोसेस तो यह है कि अगर जैसे पहले दिन जाते हैं तो मेडिकल में डॉक्यूमेंट भी सभी लेके जाना है अपने साथ। तो वो डॉक्यूमेंट का अलग से बता देंगे कि क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट भी लेके जाना, और इसके बाद आपका पहले दिन में चेस्ट का एक्सरे होता है और यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है। तो ये तो आपकी जांचें होती है नॉर्मल शरीर की, और थोड़ा नॉर्मल बीपी भी चेक किया जाता है। तो फिर इसके बाद आते हैं तो प्राइवेट पार्ट का जो वीडियो का रहेगा ना, तो वो वीडियो अलग से रहेगा प्राइवेट पार्ट का। ठीक है, अब मेन नॉर्मल ऊपर का बताते हैं क्योंकि रूम पे आया भाई के। तो सबसे पहले आपको जाना है तो एकदम क्लीन शेप में जाना है, दाढ़ी भी बना के जानी है और बाल भी कटिंग करा के जाना है, और अंदर के बाल भी आपको साफ सफाई के साथ जाना है, बेहतरीन तरीके से दिखना है, और नाखून भी ताकि आपको साफ करके जाना, ताकि जो भी ऑफिसर आपका मेडिकल ले रहा है तो उस पर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। तो अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल में अपन आंखों की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो आंखें 6x6 होने चाहिए, और आंखों के लिए मेन चीज़ होता है आई साइट पढ़ाया जाता है आंखों के लिए, जो आपसे 10 से 20 मीटर की दूरी पे होता है, और जिसमें यहाँ पर इंग्लिश में भी लेटर हो सकते हैं और हिंदी में भी हो सकते हैं और कुछ भी नंबर भी हो सकता है। तो आपको दूर से पढ़ाया जाता है, और एक पेन वाला रहता है कि जो पेन को ऐसे घुमाया जाता है आंखों को, जिससे ऐसे देखा जाता है और ऊपर नीचे भी करके, ताकि आपके आंखें चारों तरफ अच्छे से घूम रही है। और फिर बुक से चेक करा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक रहती है जिसपे नंबर रहते हैं और ये लाइन रहती है जो ड्रॉ करी जाती है ऐसे। इसके बाद जैसे आंखों का होगा, तो इसके बाद आते हैं अपन कान का। कान में मेनली पर्दा देखने के लिए सबसे पहले रहता है कि बैग्स तो नहीं जमा है। तो बहुत से लड़के क्या है कि आप कान की साफ़ सफाई करा के नहीं जाते, तो उसमें दिक्कत होती है। तो आपको कान की साफ़ सफाई करा के जानी। अगर कान साफ रहेगा, बैग्स नहीं जमा होगा, तो अंदर तक पर्दा दिखेगा। मेनली देखा जाता है कि कहीं पर्दे में छेद तो नहीं है। तो ये हो गया कान का। तो कान के बाद आते हैं नाक के। नाक में होता है कि जैसे आपकी हड्डी टेढ़ी बेढ़ी तो नहीं है कोई जगह से, जैसे डिवाइडेड नसल सेप्टम होता है, जैसे आगे कटी होती है और बराबर छेद रहते हैं। और जैसे पिछली बार एक पॉइंट मिला था कि आपके नाक में कहीं जैसे क्या बोल सकते हैं कि जैसे कुछ मलबा टाइप का तो नहीं जमा है, ऐसे पिंपल टाइप का ऐसा कुछ हो रहा है जो अलग से दिख रहा हो, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो या रास्ता क्लियर हो। और जैसे नाक में बाल माल का तो जैसा कोई दिक्कत नहीं रहता, नाक का भी इतना नॉर्मल रहता है, नाक सीधी रहनी चाहिए और छेद क्लियर दिखने चाहिए उसमें, और जैसे कुछ बलगम टाइप का ऐसा कुछ भरा नहीं रहना चाहिए। ये तो हो गया नाक के बाद आते हैं दांत। नॉर्मल चेक किए जाते हैं दांतों का, जैसे वो हर के आपके सामने के दांत ऐसे पूरे क्लियर होने चाहिए। दांत में ऐसा है कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, दांत निकले नहीं होने चाहिए सामने के। तो ये हो गया दांतों का होगा। इसके बाद आते हैं मेन शोल्डर का। तो ये दोनों शोल्डर क्या है कि शोल्डर बराबर रहने चाहिए आपको, जिस तरह से ये भाई के हैं। तो ये नॉर्मल शोल्डर का देखा जाता है। और शोल्डर के बाद जैसे इसके हाथों का बताते हैं। हाथों में मेन पॉइंट जो पिछली भर्ती में एक और मैंने रिव्यू करा था, जिसका वीडियो भी डला है मेरे चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसको कैरी एंगल में पॉइंट मिला था। तो ये वाला एंगल चेक करा जाता है कि जो ये गैप है ना, ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा, जैसे 15 डिग्री बताते हैं नॉर्मल, उससे ज़्यादा गैप तो नहीं है। ये जैसे कि नॉर्मल है तो इसमें पॉइंट दे देते हैं ज़्यादातर। और जैसे हाथ रहते हैं ऊपर सीधे करो, तो ये सीधे करके उंगली ये चेक करी जाती है कि आपके हाथ जैसे कब तो नहीं रहे हैं। और इसी के साथ ऐसे करके चेक कर लेते हैं कि हाथों में ज़्यादा पसीने का ज़्यादातर आर्मी में देखा जाता है, जीडी मेडिकल में बहुत कम मायने रखता है जैसे पसीने का। इसी में ये देख लेते हैं कि आपकी उंगलियां ऐसे बराबर हैं कि नहीं। किसी की उंगली क्या रहती है कि जैसे अभी जीडी वैकेंसी में जा रहे हो, आपको हो सकता है BSF मिले, कुछ मिले, राइफल चलानी पड़े, तो ये वाली फिंगर वाली उंगली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उंगलियाँ बराबर है कि नहीं। सभी थोड़े हाथ भी ऐसे करा के देखे जाते हैं ताकि आपकी सभी उंगली अच्छी तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। ये हाथ का हो गया। और जैसे चेस्ट का देखा जाता है कि चेस्ट में जैसे ऊपर नीचे तो नहीं है, जैसे किसी का चेस्ट बहुत ज़्यादा पुशअप या फिर जो जिम कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कभी कभी चेस्ट निकल आता है, किसी का आगे, किसी का छोटा बड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो उसमें चेस्ट में देखा जाता है। थोड़े से बॉडी पार्ट में जैसे मार्क रहते हैं, स्ट्रेच रहते हैं, जैसे और फेट हो जाता है, वेट की वजह से हो जाता है, फिर एकदम वेट हो जाता है, तो रहते हैं, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कट फट के ज़्यादा निशान नहीं रहने चाहिए। तो ये हाथ का हो गया। और इसके बाद रहता है मेन अपने पैरों के आते हैं। और बाकी प्राइवेट पार्ट में भी अभी बता दे रहा हूँ। इसमें प्राइवेट पार्ट में जैसे कि पेनिस का चेक किया जाता है कि आपके जैसे दोनों गोटे चेक किए जाते हैं कि दोनों है कि नहीं है, एक है क्या है, और फाइल्स चेक की जाती है। बस दो ही चीज़ें प्राइवेट पार्ट में चेक किए जाते हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं, जैसे सामने से ये जैसे नौकरी का चेक करा जाता है, सावधान के लिए घुटने टच नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेन चीज़ नौकरी का। और इसी के साथ थोड़ा सा बता देता है
ये बस टच नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा ऐसे खुलवाते हैं तो ये अगर गैप है तो ये नोकनी के लिए सही है। और ऐसा पैर उठाना भी तो ये फ्लैट फुट का भी देखा जाता है, आराम से गिरना नहीं हुआ, तो ये गैप रहना चाहिए इसमें। पैर में किसी किसी का पैर ऐसा फ्लैट रहता है, ज़मीन पे पड़ता है तो वो फ्लैट फुट कहलाता है, तो उसमें फ्लैट फुट में भी आपको पॉइंट मिल जाता है। पैर सीधे करना चाहिए। पैर के उंगलियाँ भी देखी जाती हैं कि सभी है, किसी के में ज़्यादा रहती है, जैसे कम ज़्यादा था तो दिक्कत नहीं, 5 है, जैसे 6 रहती है, बहुत सौ की बार देखी गई है, और छोटे बड़े नहीं, ये नॉर्मल रहना चाहिए। अब पीछे साइड से जैसे अब पंजे पे आना, पंजे पे खड़े ऊपर करो, तो ये अगर जैसे ऊपर कराते हैं और जंप भी कराते हैं तो कई बार ये बहुत से लड़कों के क्या होती है कि ये नसें निकली हुई होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसको वेरिकोस वेनिस बोलते हैं, ये नसें फूली होना, और ऐसे करके खड़े करके कई बार जंप भी कराया जाता है, जिससे जैसे जिसकी नसें निकली होती हैं तो वो दिखने लगती है, उनमें पॉइंट मिल जाता है। जैसे छोटी मोटी हैं ये नसें हैं तो इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलता है, नीचे हो जाओ। और ऐसे पीछे से भी जैसे चिपकाना, तो ऐसे पीछे से भी नोकनी चेक कर ली जाती है, सामने वाले ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, चला के भी दिखा दिया जाता है, सामने घूम जाओ। तो ये बेसिक पॉइंट है मेन, और इनमें वो पॉइंट भी बता दिए कि जिनमें मेडिकल में, किन में रीमेडिकल मिलता है, जिनको पॉइंट बोलते हैं कि मेडिकल में पॉइंट लगा है, वो पॉइंट है। और जीडी का मेडिकल बहुत नॉर्मल है, अगर आप फिट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे कान की साफ सफाई करके जानी है, बाल दाढ़ी माड़ी क्लीन करके जाना है, अंदर की साफ सफाई करके जानी है, तो इस तरह से जाएंगे तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। और अगर मेडिकल के रिगार्डिंग अगर और भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद।